अभी और करना होगा इंतज़ार, अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। लगातार बिहार की राजनीति में जब चुनाव की घोषणा हो गई, तब भी जब चीज़ें सामने नहीं खुल कर के आ रही हों, तो इसका मतलब है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली बात है। आपको पता है कि जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन दोनों बड़े घटक दल के बड़े नेताओं के बीच में, बड़े दलों के बीच में एरोगेंसी दिख रही है, उससे साफ लग रहा है कि छोटे दलों को निगलने की तैयारी है। जैसा कि आरएलएसपी और एलजेपी दोनों ने इस बात को लेकर के लगातार कहा है, जो दोनों ही असमंजस की और संशय की स्थिति में है। जहां आरएलएसपी ने तो गठबंधन छोड़कर एक नया गठबंधन बना लिया, वहीं एलजेपी की स्थिति भी ठीक नहीं है। एलजेपी ने साफ तौर पे कहा था कि बड़े दल छोटे दलों को निगल जाते हैं, यानी कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती है। और मछली की बात जब कर रहे हैं तो मछुआरे की याद आ जाएगी, सहनी की याद आती है, निषाद की याद आ जाती है। और निषाद भी दिल्ली से लौट करके अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बड़ी मजबूत दावा किया था, लेकिन भैया गलती तो गलती है। आपने एक गलती कर दिया था, आपने एक गलती कर दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत हुए उपचुनाव में आपने बड़ी मछली को बुल्ली कर दी थी। और बुल्ली कर दी थी तो बड़ी मछली याद रखे हुए तालाब में ही रहना है हुजूर। और इस राजनीतिक तालाब में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस मछली के पंजे के या मुंह के सामने आप आइएगा, निकल जाएगी। हालांकि बहुत बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भैया सब कुछ ठीक है, हमें खाली इतना ही कह दो कि हमें कितनी सीटें दे रहे हो, हम तो जय जयकार कर रहे हैं कि आप ही मुख्यमंत्री, आप ही प्रधानमंत्री, आप ही सब कुछ हैं। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। दिल्ली गए थे और दिल्ली से बैरंग वापस आ गए। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में महागठबंधन के बाकी के घटक दलों जो बच गए हैं, जी हाँ, जो बच गए हैं का मतलब है कि जब लोकसभा का शुरुआत हुआ था तो 5 दल हुआ करते थे, लेकिन 2 दल तो पहले ही निकल गए हैं, बाकी बचे 3। और 3 में से कांग्रेस जो है, 3 और 13 याद है ना, 3 में है कि 13 में है, बिहार में पूछा जाता है, या फिर हमारे सभ्यता संस्कृति में पूछा जाता है कि आप 3 में है कि 13 में है। वही स्थिति लगभग लग रहा है कि मुकेश सहनी के साथ भी हो रहा है। और अब स्थिति यह है कि मुकेश सहनी ने अभी तक सीधी तौर पे बात कही है कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में 2 दिनों में बात सुधर जाएगी। बात तो तब भी सुधर गई थी जब मिल करके आए थे उपेंद्र कुशवाहा, राबड़ी आवाज से निकले थे। और जब पत्रकारों ने पूछा, हम सब ने पूछा, तो कहा था कि चाय बड़ी मीठी है, लेकिन चाय 3 दिन के बाद कितनी मीठी रही, वो चाय वाले से पूछिए जो 2014 में चाय के नाम पर आए थे। और चाय की स्थिति क्या है कि आप 10 रुपये से कम चाय कहीं नहीं मिलती है। महंगाई की स्थिति तो दयनीय है ही, लेकिन उससे भी महंगा हो गया उम्मीदवारी और टिकट। इस उम्मीदवारी और टिकट में मुकेश सहनी ने बड़ी ही अस्पष्ट ढंग से अपनी बातें रखी, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। हमने आपको तब भी बताया था जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल करके आए थे और उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि चाय कितनी मीठी है। मुंह से कह रहे हैं भले, लेकिन उनका चेहरा गवाही दे रहा है कि चाय कड़वी थी। आकर के उन्होंने कहा कि सीटों का कोई झमेला नहीं था, हम तो मान सम्मान की बात कर रहे थे। 2 दिन के बाद जो दावा मुकेश सहनी ने किया है वो भी यही कहेंगे कि हमने तो सब कुछ कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया कि हम तो चाहते थे कि तेजस्वी यादव युवा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो, और हम उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे। उन्होंने एक तरह से कह भी दिया है कि जिसको सीट घट रहा हो, जिसको लग रहा हो कि हमें 2-4 सीटें कम मिल रही है, तो हमसे ले लीजिए। भैया आपके घर में तो है ही नहीं सीट, आप तो किसी और पे आश्रित हैं। और तेजस्वी यादव शायद आपके साथ भी वही करें जो अन्य लोगों के साथ कर चुके हैं। आपने कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की थी, कोऑर्डिनेशन तो बना नहीं हुजूर। आप जितना भी कह लीजिए, एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि आरजेडी जिस रास्ते निकल पड़ी है, उस रास्ते में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर नजर नहीं आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पार करने की स्थिति है। और 2015 की जो स्थिति है, उससे कहीं ना कहीं दूध का जला मट्ठा भी फीक फूक कर पीता है, वो स्थिति आज आरजेडी अपना रही है। कोई अंतर नहीं पड़ता। उसने साफ कह दिया है कि जिसे हमारी शर्तों पे रहना है, यानी कि मान सम्मान की बात अगर सीटों से करनी है, तो भैया आपका रास्ता खुला हुआ है, आप जाइए। कोई मायावती इंतजार कर रही होंगी,
कोई रावण इंतज़ार कर रहे होंगे और कोई अन्य लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं, 1000 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं जो इस बार चुनाव में अपना अपना किस्मत आजमाएंगे। बहुत सारे दल हैं, गठबंधन कर लीजिए, लेकिन इस महागठबंधन में अगर आरजेडी के साथ रहना है तो उसकी शर्तों पर रहना होगा और मुंह पे लगाम लगाना होगा। कांग्रेस की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस भी 58 सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही बात मुकेश सहनी कहना चाह रहे थे। जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनको घेरा तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि सब कुछ ठीक है, 2 दिन में सब तय हो जाएगा। जिन्हें सीटों की झमेला हो या दिक्कत महसूस हो रही हो, हमसे ले लीजिए। अब आगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, चूंकि वोट तो अंततः आप ही को देना है। और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि जहां आरजेडी और कांग्रेस दिल्ली में बैठक का दौर, सीट शेयरिंग का समझौता फरियाने गई हैं, वहां मुकेश सहनी का पटना वापस आना बहुत कुछ कहानी कहता है। यह कहानी दिन भर चलेगी। भारत लाइव पर इस तरह की खबरें आपको सोने नहीं देंगी, चिंता नहीं करने देंगी। चिंतन करने के लिए आप तैयार हो जाइए और सोचिए कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है जो सबसे मजबूत और सशक्त है, उसी को वोट दीजिएगा। क्योंकि मुस्तकबिल का सवाल है। 5 साल फिर अपना भाग्य, भविष्य और वर्तमान किसी दूसरे के हाथ में देने जा रहे हैं। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। फिर एक बार कह रहे हैं कि वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन बेटी के बाप के तरह दूल्हा बढ़िया खोजिएगा, घर बार बढ़िया खोजिएगा, जिससे कि आने वाला भविष्य उसका बढ़िया रहे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।